हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम देखेंगे हमारा जो स्पीड ऑफ प्लैनेट एट एपोजी पर, एट पेरिजी पर, या हम कह सकते हैं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ प्लैनेट। साथ ही हम देखेंगे टोटल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे, किसी इंस्टेंट पर हमारा जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है वो कितनी रहती है, ठीक है। और साथ ही हम एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखेंगे किसी इंस्टेंट पर प्लैनेट का, ठीक है, जब वो इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रहा होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, सो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन ऑफ, हम लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ प्लैनेट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ प्लैनेट। ओके, क्या विजिबल है हेडिंग? यस, विजिबल है। सो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? इसके लिए देखिए स्टूडेंट, हम दो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सेकेंड कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यूजिंग दीज टू कॉन्सेप्ट हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन किस तरीके से आएगा। उससे पहले हम एक डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव इलिप्टिकल ऑर्बिट। हमने एक इलिप्टिकल ऑर्बिट कंसीडर किया होगा और आपको विजिबल कम होगा बिकॉज मैं विजिबल इसको ज़्यादा कराना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, मैं यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस बनाया हूँ और यहाँ पर सेमी माइनर एक्सिस है, ठीक है। ये एक इलिप्टिकल पाथ है, इसको ज़्यादा जस्ट सेंस करने के लिए बनाऊंगा बिकॉज यहाँ पर प्लैनेट मूव करेगा। ये हमारे पास एक प्लैनेट्स की पोजीशंस है, ठीक है। अगर मान लिया मैंने सन कहाँ पर प्रेजेंट है, सन की लोकेशन यहाँ पर है किसी इंस्टेंट पर, ये सन है हमारे पास, ओके। सो दिस इज अवर सन और मास ऑफ द सन हम यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ द प्लैनेट स्मॉल एन। ये हमारे पास मास ऑफ द प्लेनेट, वही प्लेनेट है। जब वो प्लेनेट सन के नजदीक आएगा तो इस उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। जब वो प्लेनेट से दूर, सन से दूर जाएगा तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना। सो इस डिस्टेंसेस को मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। लाइक दिस इज R2 डिस्टेंस, ठीक है। फारदेस्ट जो डिस्टेंस है उसको मैंने R2 कंसिडर किया, नियरेस्ट डिस्टेंस को मैंने R1 कंसिडर किया। यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज दैट इस इंस्टेंट पर इस प्लेनेट की जो वेलोसिटी है उसको मैंने लिखा दिस इज v1 और इस स्टेट पर, इस इंस्टेंट पर जो प्लेनेट की जो स्पीड है उसको मैंने v2 कंसीडर किया। दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज आवर सेकंड पोजीशन। सो फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन पर हम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। सो नाउ apply conservation of ऐसा लिखते हैं, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ठीक है एट पॉइंट 1 एंड 2। 1 एंड 2 कौन से पॉइंट्स है? एक है हमारे पास दिस इज पेरिजी और दूसरा है हमारे पास एपोजी, ठीक है। सो एपोजी एंड पेरिजी पर हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने क्यों अप्लाई किया, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो उसका रीजन है स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करने का, बिकॉज यहाँ पर आपको पता होगा कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट वो जीरो रहता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में अगर टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज जीरो, तब हम कहते हैं कि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सो फॉर्मूला इस तरीके से होता है dl/dt। अगर टॉर्क एक्टिंग ऑन इट जीरो हो जाएगा, सो dl का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से l हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो l एट पोजिशन 1, l एट पोजिशन 2 हम लिखेंगे। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट क्या,
एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, दिस इज m मास ऑफ द प्लेनेट और वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट एट पोजीशन 1, दिस इज v1, और डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी सन के अबाउट हम इसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज r1। सो यहां से इसके लिए क्या आ जाएगा, दिस इज m v2 r2 लिखेंगे। सो यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम v2 का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो v2 का एक्सप्रेशन आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, दिस इज r1 डिवाइड बाई r2 इंटू v1। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 जिसको हम यूज करेंगे, जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो इसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे एट अ पोजिशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो नाउ अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहां पर, एट पोजिशन 1 एंड 2 अबाउट सन के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड आउट करना है अबाउट सन। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो टोटल एनर्जी एट पोजिशन 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पोजिशन 2 लिखेंगे। सो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो हमारे पास आएगा k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2। सो हमारे पास k1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड हमारे पास है v1, तो सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, दिस इज हाफ m v1 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। सो यहाँ से नेगेटिव साइन होता है पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास r1, सो यहाँ पर k2 के प्लेस पर आ जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर, और इसके प्लेस पर आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r2। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, जो भी चीजें कैंसिल आउट होगी उसको कैंसिल कर देते हैं, m कैंसिल हो जाएगा सब जगह से। सो m जैसे कैंसिल होगा, सो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, देखिए स्टूडेंट, हम इसमें से क्या करने वाले हैं, v कुछ एक्सप्रेशंस को यहाँ पर एक साथ लिखने वाले हैं। तो उसमें हम देखिए जो r1 वाला टर्म है उसको उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो r1 वाला टर्म उस साइड भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज gm डिवाइड बाई r1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस gm डिवाइड बाई r2, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास v1 स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस v2 स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे और 1/2 को यहाँ भेज देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा दिस इज ट्वाइस ऑफ gm, कॉमन ले लिया, सो हमारे पास बचेगा 1 डिवाइड बाई r1 माइनस 1 डिवाइड बाई r2, और यहाँ से आ जाएगा दिस इज v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और 1/2 कॉमन लिया था, सो उसको हमने उस साइड भेज दिया। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास दिस इज क्या आने वाला है एक्सप्रेशन, बिकॉज इसका यूज करेंगे कहीं ना कहीं, है ना। सो अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर v2 का वैल्यू रखेंगे। सो v2 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम v2 का एक्सप्रेशन लिखेंगे, v2 इज r1 डिवाइड बाई r2 v1 रखेंगे, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो व्हाट वी हैव सो दिस इज v1 स्क्वायर, और v2 के एक्सप्रेशन पे इसको रखने वाले हैं, दिस इज v1 स्क्वायर और दिस इज r1 स्क्वायर डिवाइड बाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। सो सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा v1 एक्सप्रेशन आ गया, तो यहाँ से हमें v1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो v1 की वैल्यू मिलेगी तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं दिस इज ट्वाइस ऑफ gm, और इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे, सो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा दिस इज r1 r2, और यहाँ से हम लिख लेंगे दिस इज r2 माइनस r1। ये सॉल्व करना बहुत आसान है। फिर यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, v1 स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है। सो v1 स्क्वायर कॉमन ले लिया,
सो हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर, हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M, और ये आ जाएगा R2 माइनस R1 और डिवाइड में आ जाएगा R1 R2। सो यहाँ से देखिए ये एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। सो हमारे पास क्या बचने वाला है, हम इसको दूसरे तरीका से अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा किसका एक्सप्रेशन, V1 का एक्सप्रेशन। सो V1 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, दिस इज R2 प्लस R1। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं R2 माइनस R1, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। सो यहाँ से आ गया हमारे पास, दिस इज ट्वाइस ऑफ GM और दिस इज R2 माइनस R1 लिखेंगे, और डिवाइड में हम लिखने वाले हैं दिस इज R1, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आएगा हमारे पास दिस इज R2। सो क्या कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा दिस इज ट्वाइस ऑफ GM, ठीक है। और ये तो ठीक है, और ये हमारे पास R1 आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा दिस इज R1 प्लस R2, और साथ ही हमारे पास ये ऊपर चले जाएगा दिस इज R2। सो यहाँ से हमारे पास V1 का एक्सप्रेशन आ जाएगा स्टूडेंट, दिस इज ट्वाइस ऑफ GM डिवाइड बाई R1 प्लस R2 लिखेंगे, और यहाँ पर हमने लिखना है R2 डिवाइड बाई R1। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा किसका, V1, यानी मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। सो मैक्सिमम स्पीड जब हमारे पास प्लैनेट सन के सबसे नजदीक होगा, करीब होगा, सो तब हमारे पास स्पीड का एक्सप्रेशन इस तरीके से आएगा इन टर्म्स ऑफ R एंड R2। सो अगर हम इन सभी वैल्यूज को रख दें, यानी R1 R2 की वैल्यूज को रखें, तो हमारे पास R1 R2 की वैल्यूज ये होती हैं, देखिए स्टूडेंट। सो R1 हमारे पास होता है, R1 यानी नियरेस्ट डिस्टेंस है ना, दिस इज a इंटू 1 माइनस ई, और फार्देस्ट डिस्टेंस R2 को लिखते हैं a इंटू 1 प्लस ई। अगर दोनों वैल्यूज को हम रख देंगे सो हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरीके से आ जाता है, दिस इज कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई a, और यहाँ पर लिख देते हैं हम 1 प्लस ई और 1 माइनस ई। ये हमारे पास हो जाएगी मैक्सिमम स्पीड। तो सिमिलर वे में जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन V1 का आया, इस V1 एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर कौन से किस पर रख सकते हैं, फर्स्ट पर रख सकते हैं। तो वहां से हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, V2 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान रहेगा, उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ इसके बाद हम देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक्सप्रेशन आया था किसका, V2 का एक्सप्रेशन आया था, दिस इज R1 डिवाइड बाई R2 और V1, इस तरीके का रिलेशन था हमारे पास किसका, दिस इज द वैल्यू ऑफ V2। अब हम क्या करने वाले हैं, इस बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा V2 स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा V1 स्क्वायर। सो V1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या रखी है, ये आई है, और इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। सो हमारे पास देखिए दिस इज R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, और V1 का एक्सप्रेशन, V1 स्क्वायर का एक्सप्रेशन दैट इज ट्वाइस ऑफ GM डिवाइड बाई R1, और ऊपर है हमारे पास R2, और हमारे पास नीचे आ जाएगा दिस इज R1 प्लस R2। सो कैंसिल आउट क्या होने वाला है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। सो हमारे पास V2 का एक्सप्रेशन आने वाला है, V2 इज इक्वल टू, हम लिखने वाले हैं ट्वाइस ऑफ GM, और डिवाइड में लिखने वाले हैं दिस इज R1 प्लस R2, और यहाँ पर आ जाएगा V2 लिखा है तो यहाँ पर R1 आ जाएगा, R2 अपॉन R2, R1 अपॉन R2। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा मिनिमम स्पीड, ये हमारे पास मिनिमम स्पीड यानी कहाँ पर, एपोजी पर आ जाएगा, ठीक है। एपोजी पर स्पीड ऑफ प्लैनेट वो मिनिमम होती है। सो हम यहाँ पर मैक्सिमम के प्लेस पर नहीं, सॉरी यहाँ पर मिनिमम लिखेंगे, ठीक है, वो मैक्सिमम रहेगा पेरिजी पर। सो अगर हम इन सभी वैल्यूज में इसको रखें, यदि दैट मीन्स कि हम R1 की वैल्यू
इसको लिखें a इंटू 1 माइनस ई रखें, और अगर हम R2 की वैल्यू a इंटू 1 प्लस ई रखें, सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। दिस इज रिटन एज, इसको लिखेंगे दिस इज कैपिटल G कैपिटल M, डिवाइड में हम लिखेंगे a, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ई 1 प्लस ई, एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये रहेगा हमारे पास स्पीड ऑफ प्लैनेट। तो स्टूडेंट ये हमेशा ध्यान रखना आप, ये दो रिलेशन है हमारे पास, दैट इज दो रिलेशन है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है। अब इसके बाद एक्सप्रेशन होगा हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट, टोटल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट। तो टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे? सो लेट्स सपोज दैट हमारे पास टोटल एनर्जी को लिखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम ई से, और ई काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होगी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड आर। सो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब देखो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, चाहे हम किसी भी पॉइंट पर प्लैनेट की टोटल एनर्जी फाइंड आउट करें वो हमारे पास सेम आएगी। सो हम पेरिजी पे फाइंड आउट करें या एपोजी पे फाइंड आउट करें, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। सो हम क्या करने वाले हैं, इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास V1 आया था, यानी पेरिजी पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट एट नियरेस्ट पॉइंट पर जो हमारे पास स्पीड ऑफ प्लैनेट होती है स्टूडेंट, वो कुछ इस तरीका से होती है, दिस इज ट्वाइस ऑफ जी एम, डिवाइड में हम लिखेंगे R1 प्लस R2, और यहाँ पर देखिए V1 लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे हम R2 डिवाइड बाई R1। इस तरीके से इसको मेमोराइज रखा जाता है, ठीक है। सो इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता है स्टूडेंट हाफ एम, और V1 स्क्वायर करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ जी एम डिवाइड में R1 प्लस R2, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा R2 डिवाइड बाई R1, और बाकी चीजें सेम है, और हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड में R1। सो अब इसके बाद जो कॉमन टर्म्स हैं उनको हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो कॉमन क्या आएगा? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन आएगा, और डिवाइड में R1 कॉमन आ जाएगा। सो बचेगा क्या? दिस इज R2 ये है, और डिवाइड में R1 प्लस R2। सो माइनस यहाँ पर बचेगा हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला, बिकॉज सभी चीजें हमने कॉमन ले ली है यहाँ से। सो इसके बाद अगले स्टेप में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम आ जाएगा, और डिवाइड में हम लिखेंगे यहाँ पर R1। अब हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास आएगा दिस इज R2 माइनस R1 माइनस R2, डिवाइड में हम लिखेंगे दिस इज R1 प्लस R2। सो कैंसिल आउट होगा हमारे पास क्या? ये वाला टर्म। सो यहाँ से फिर R1 बच जाएगा, सो R1 बचेगा, सो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास स्टूडेंट, इसको इस तरीके से लिखेंगे टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, दिस इज माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड में हम लिखेंगे R1 प्लस R2। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा टोटल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। सो अब देखिए, अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो हमारे पास दो वैल्यूज लिखी थी, एक नियरेस्ट डिस्टेंस दिस इज A 1 माइनस ई, और अगर मैं दूसरा वैल्यू लिखूं R2 दिस इज A इंटू 1 प्लस ई। अगर मैं दोनों वैल्यूज को एडअप करूं, अगर दोनों वैल्यूज को एडअप करूं R1 प्लस R2 करूं, सो मुझे मिलेगा स्टूडेंट A कॉमन आ जाएगा 1, दिस इज 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई। सो कैंसिल आउट होने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स A, तो ट्वाइस ऑफ A, R1 प्लस R2 की वैल्यू मिल जाएगी ट्वाइस ऑफ A। सिमिलर वे में अगर हम दोनों का प्रोडक्ट लिखें R1 R2 लिखें, सो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट यहाँ से, सो R1 का वैल्यू है A 1 माइनस
ई, और दूसरा वैल्यू है a इंटू 1 प्लस ई। सो a इंटू ए, दिस इज ए स्क्वायर, और इन दोनों को देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? सो यहां से हमारे पास r1 इंटू r2 की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू किसकी होती है? दिस इज सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर। सो हमारे पास r1 इंटू r2 की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट बी स्क्वायर। सो यहां से देखिए r1 प्लस r2 लिखा है, सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैन वी राइट इट इन दिस फॉर्म? तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए, दिस इज आवर टोटल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट। रिमेंबर, इस चीज को रखना, इसका हम यूज बाद में करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को लिखने में करेंगे। सो साथ ही हम टोटल एनर्जी के साथ साथ वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, उसको भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लिखने वाले हैं, वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट एट एनी इंस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट इज वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट की बात करें, ठीक है। सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन किस तरीका से आएगा हमारे पास? तो हम एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं टोटल एनर्जी, फिर से वही रिपीटेड तरीका रहेगा। सो हम टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाले हैं। सो हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रखा है स्टूडेंट हमारे पास माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है दिस इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर। ये हमारे पास होता है किसका एक्सप्रेशन? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। सो इन सभी वैल्यूज को हमने रखा, और यहां से हमें देखा कि m सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमें एक्सप्रेशन चाहिए स्टूडेंट, इस v का एक्सप्रेशन चाहिए। तो इस v के एक्सप्रेशन में हमारे पास देखिए v का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं इस साइड और बाकी टर्म्स को यहाँ लिख लेते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 एक साथ आ जाएगा, ठीक है, और ये इस साइड आएगा तो हम लिखेंगे कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड में r, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड में 2a लिखेंगे। सो यहाँ से कॉमन क्या आया? कॉमन हमारे पास स्टूडेंट कैपिटल जी और कैपिटल एम कॉमन आ गया, और हमारे पास बच गया 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए, और साथ ही इस 2 से भी मल्टीप्लाई किया हमने, तो v का एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरीका से आ जाएगा। क्लियर है? तो ये v का एक्सप्रेशन है। सो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे सो हमारे पास जी एम मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई आर माइनस 1 डिवाइड बाई ए आ जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टोटल एनर्जी का। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। सो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही देखिए स्टूडेंट, अगर हमें एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखना है, अगर हमें एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखना है तो उसको हम किस तरीका से लिखेंगे? सो इसके बाद हम लिखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ planet when it revolves around the sun. So next one is angular momentum. एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन किस तरीका से लिखा जाता है स्टूडेंट? सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है, ये तो आप सभी लोगों को पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। दैट मीन्स इट्स वैल्यू
its value remain same at all points, at all points पे इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हम पेरिजी पे फाइंड आउट करें या एपोजी पर फाइंड आउट करें तो वो सेम रहेगा। सो एम वी आर लिखते हैं, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम का जो अगर प्रॉपर तरीके से इसका फॉर्मूला लिखें, इसका मैग्नीट्यूड लिखें, सो एम वी आर साइन 90 होगा हमारे पास, बिकॉज हमारे पास रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल होता है 90। सो हम यहाँ से साइन 90 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। सो हम यहाँ से एपोजी के लिए लिखने वाले, पेरिजी के लिए लिखने वाले हैं, तो हम यहाँ पर इन वैल्यूज को लिखेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ से हम इन सभी वैल्यूज को रख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा मास सेम रहेगा हमारे पास, वेलोसिटी यानी वेलोसिटी किस तरीके से लिखा जाता है, ट्वाइस ऑफ कैपिटल जी एम, डिवाइड में हम लिखते हैं r1 प्लस r2। सो यहाँ पर हमने v1 का एक्सप्रेशन लिखना है, तो हम यहाँ से r2 डिवाइड बाई r1 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में है हमारे पास r1। अब हम क्या करने वाले हैं, इस r1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और r1 से जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट वी गेट m इनटू और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर बन जाएगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ कैपिटल जी एम, और ये बन जाएगा हमारे पास दिस इज r1 r2, और डिवाइड में हमारे पास बच जाएगा r1 प्लस r2। तो अभी जस्ट पहले मैंने एक दो एक्सप्रेशन लिखे थे स्टूडेंट, एक लिखा था r1 प्लस r2 का एक्सप्रेशन और एक एक्सप्रेशन लिखा था b का एक्सप्रेशन। सो सिंस वी नो दैट हमें दो चीजें पता होती हैं स्टूडेंट कि हमारे पास r1 प्लस r2 का जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज ट्वाइस ऑफ a, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिस्टेंसेस r2, इसकी वैल्यू आती है b स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन आ जाएगा स्टूडेंट, दिस इज m, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और यहाँ से ट्वाइस gm लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ gm लिखा हमने, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा r1 प्लस r2, इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ a, एंड r1 इंटू r2 की वैल्यू आ जाएगी दिस इज p स्क्वायर। सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं m इंटू जी एम डिवाइड बाई b स्क्वायर अपॉन a, इसका एक्सप्रेशन आएगा एंगुलर मोमेंटम का। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। सो ये एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कीजिए।